क्या भाई तुम्हें भी लगता है कि जो टीसीएस का क्वेश्चन था वो एडीक्यूटी पैटर्न में एकदम यूजलेस हो गया है? हाँ, मैं ये चीज़ बोल सकता था अगर मैं एक बिजनेसमैन टीचर होता ना, तो मैं ये बोलता था कि भाई टीसीएस ख़त्म है, टीसीएस का कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुम भाड़ में जाओ, मेरा कोर्स खरीदो, मेरे कोर्स से होगा सिलेक्शन। तो मैं ये चीज़ दावे के साथ बोलता कि ये देखो, मैं अपने को प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकता था अगर मैं टीचर होता तो देखिए, मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है पिछले 3 से 4 साल का, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, एकदम उसको क्वेश्चन कर करके एकदम उसका कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, समझ लीजिए अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो। पिछले साल की मैं बात करता हूँ 2025 में, जब टीसीएस हट गया था और एडीक्यूटी वगैरह आया था, तो उस समय टीचर ने इतना ज़्यादा हवा फैला रखा था ना कि अब क्वेश्चन नहीं आएगा, अब आएगा बैंकिंग लेवल का, अब आएगा एनडीए लेवल का, अब आएगा सीडीएस लेवल का, अब कैट का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा मतलब मार्केट में जितना हवा हो सकता है, मैंने काफ़ी सारे ऐसे टीचर को भी देखा ना जो आईआईटी का क्वेश्चन उठा के ला रहे हैं एडवांस लेवल, मतलब कि एडवांस मैथ के नाम पे, और वैसा वैसा क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इस चीज़ का मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका मतलब शिकार भी हुए। पिछले बार कटअप जनरल का कितना गया, सीजीएल की कटअप की बात करते हैं तो 136 का नंबर कटअप गया, और कितने नंबर में से होता है, 200 नंबर में से होता है। ठीक है, और 200 नंबर में से 136 अगर कोई बंदा ला रहा है तो कितना नंबर आपको पेपर में छोड़ के आना चाहिए था, अगर जनरल की बात कर रहा हूँ। अगर दूसरे कैटेगरी से है तो दूसरे कैटेगरी की तो बात ही अलग है। 64 नंबर का आपको छोड़ के आना चाहिए था, मतलब 32 क्वेश्चन आप छोड़ के आते, फिर भी आपका जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाता टीसीएस पैटर्न में। लेकिन बच्चों ने ये सब गलती की, और मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका प्रीलिम्स भी नहीं निकला, बस इस वजह से कि बहुत सारे टीचर आके सामने आकर मतलब बच्चों को भड़काने लगे कि टीसीएस हट गया, अब एडीक्यूटी में ऐसा खतरनाक भौकाल क्वेश्चन आएगा कि आपसे हिलेगा भी नहीं। ठीक है, और आप खुद से देखिए, खुद से अगर आप एनालाइज नहीं करते ना, आप अगर ऐसे सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं या कोई भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप चपरासी बनने के लायक नहीं है अगर आप खुद से एनालाइज नहीं करते कि पेपर में क्या पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है। आप खुद से एनालाइज कीजिए। देखिए, अगर आपके पास 2025 का कोई भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह नहीं है, तो आप टेक्स्ट बुक वगैरह में जाके वहाँ से पीवाईक्यू क्वेश्चन वगैरह लगा सकते हैं, वहाँ पर एकदम फ्री में दे रखा है। तो हमेशा देखिए, खुद समझदार बनिए। किसी पर भी ऑनलाइन कोई भी, चाहे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी बात मत मानिए, पहले खुद से वेरीफाई कीजिए कि क्या टीसीएस के बाद जो एडीक्यूटी ने क्वेश्चन पूछा है उसमें सब कुछ चेंज हो गया। सब कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ, 1-2 टॉपिक आप बोल सकते हैं कि कुछ ऊट पटांगा पूछ दिया गया था, लेकिन वो छोड़ने लायक था, वो किसी से नहीं होता है। और हाँ, जैसे अगर जीके की बात करें तो जीके में पहले थोड़ा सा फैक्ट पूछा जाता था, और अभी वही फैक्ट पूछा जा रहा है, बस क्या है उसमें थोड़ा 1-2 लाइन का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहा है। और ऐसा नहीं कि हर शिफ्ट में पूरा सब कुछ मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लगा, ऐसा नहीं है। जैसे 25 क्वेश्चन आता है, 25 में से 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक किसी किसी शिफ्ट में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो हमेशा देखिए, अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस एग्ज़ाम की जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होता है पिछले 3 से 4 साल या 5 साल तक मैक्सिमम, तो आप वो अगर लगा के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात है, देखिए, किसी के भड़कामे में मत आइए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, नहीं तो आप डिमोटिवेट होते रहेंगे हमेशा। और खुद बाइस बनिए कि आपको क्या करना है, आपको कितना टारगेट कंप्लीट करना है, आपको कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए और अपने पे ट्रस्ट करके प्रिपरेशन कीजिए। ऐसा नहीं कुछ भी रैंडमली एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। अगर रैंडमली पूछा जाता तो कभी किसी का सिलेक्शन ही नहीं होता, वो फिर किस्मत के हाथों में होता। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप खुद पे ट्रस्ट करके, बिलीव करके, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, पेड कोर्स ले रखा है, लेकिन खुद से भी थोड़ा एनालाइज कीजिए कि क्या चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। तो आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत जल्द सिलेक्शन हो जाएगा। और सब कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, कुछ चीज़ें छोड़ कर भी चले। तो इतना ही रखते वीडियो में, धन्यवाद।